तो बाबा आज की मुरली में बता रहे हैं कि सहज विघ्नों से कैसे मुक्ति हो। तो आप देखेंगे कि जैसे उसमें वो बताते हैं कि वो श्री कृष्ण बार बार जो है उनको समझाते थे अर्जुन को, और वो बार बार हर बार समझने के बाद कहता है कि नहीं नहीं प्रभु, ये भी नहीं हो सकता। फिर बीच में तो वो एक जो गोरखपुर की गीता है उसमें तो वो ये भी बताते हैं कि वो कहता है कि आप दोबारा से बताएं। तो कहता है कि श्री कृष्ण नहीं नहीं, मैं दोबारा से नहीं बता सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी हमारी जो मन की अवस्था है, जैसे बाबा में बार बार कुछ समझाते हैं, मुरली में कुछ बताते हैं, और हम फिर दोबारा से उसको भूल जाते हैं, और दोबारा से जैसे हमें लगता है कि हम दोबारा बाबा बताते हैं तो ऐसा लगता है ये तो हुआ ही नहीं है। तो ये बहुत कॉमन है, और ये जग जाहिर है कि जो अर्जुन की यात्रा है वो ऐसी ही रही है। तो इसमें बाबा आगे बता रहे हैं कि विघ्नों से सहज मुक्ति कैसे हो। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि जब बाबा साथ है, सब कुछ बाबा ने समझा दिया, सिखा दिया, पढ़ा दिया, उसके बाद भी विघ्न आते हैं और हमारी स्थिति हिल जाती है, तो ऐसी किस चीज़ की कमी है, तो और क्या करना बाकी है, उसमें बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा सदा अपने सिकी लदे लाडले बच्चों को स्नेह की नज़र से, सिकी लदे होते हैं कि जो बहुत समय के बाद दोबारा से मिलते हैं, ये सिंधी वर्ड है। बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा सदा अपने सिकी लदे लाडले बच्चों को स्नेह की नजर से, अपने सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चों को उसी पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश होते हैं। आप देखेंगे जैसे माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को हमेशा उनको वही बच्चे को जब भी देखते हैं तो उनके सामने वही उनका छोटा स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए बच्चा चाहे जो मर्जी करता है, मगर माँ का जो प्यार है वो बच्चे के साथ हमेशा वैसा ही रहता है। तो इसी इसी तरीके से बाबा भी, चाहे आज हमारी अवस्था बिल्कुल हम अपने लास्ट के उसमें आके पड़े हैं, मगर तब भी हमें जो है वो बाबा ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली की ये कौन सिरताज बच्चे हैं मेरे, उस नज़र से ही देखते हैं कि कल वो पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने। बाबा को जैसे देखते हैं तो बाबा को लगता है, आप सोचिए जरा बाबा को कैसे लगता होगा कि ये सारे पुराने मेरे कल पहले वाले बच्चे आ गए हैं वर्षा लेने के लिए। तो बाबा वो बात कर रहे हैं, हर बच्चे की योग्यता, हर बच्चे की विशेषता बाप दादा के आगे सदा स्पष्ट है। कि हम बेशक अपने आप को कभी कभार कम आंकते हैं, हमें लगता है हम ये कैसे कर सकते हैं। शिव बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अंत में ऐसे होगा, आपके गुणगान गाए जाएंगे। तो मगर बाबा कहता है कि बाबा के आगे अब सब बच्चों की विशेषता बिल्कुल ऐसे शीशे की तरह साफ है कि ये बच्चा आगे क्या बनेगा और उसकी विशेषता क्या है। और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए हर एक को अमोलक रत्न समझते हैं, और यही उस जौहरी की खास बात है कि वो हर एक के रत्न को, रत्न के मूल्य को जानता है। दुनिया वाले कहते हैं कि भाई जब बाबा आए तो उस वक्त तो बहनों माताओं का इतना कोई नाम नहीं था, और ना कोई उन्हें ऐसा माना जाता था, समाज में भी पुरुष प्रधान समाज था। मगर बाबा ने आकर जब उन्हें दिया तो आप देखेंगे उसके बाद समाज में भी जैसे बहनों का नाम बढ़ा। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाबा ने उनकी तभी मूल्य पहचाना और तब उसके बाद उनको कार्य में लगाया। सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे हैं। बाप दादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। तो बाबा ने ये बात, कितनी बड़ी बात बोली कि जो बाबा के जो वैरायटी मूल्यवान बच्चे हैं सदा उन्हीं के ही साथ रहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे संसार में तीन ही तो चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। तो बाबा भी, या तो बाबा बच्चों के लिए काम करता है और या फिर बाबा बच्चों के साथ रहता है। तो बाबा ने बताया कि जो मूल्यवान बच्चे हैं, जिनमें गुण रत्न हैं, उनके साथ ही रहते हैं। ऐसे अमूल्य रत्न जिन्हों को बाप ने अपने गले का हार बनाया, दिल तख्त नशीन बनाया, नैनों के सितारे बनाया, सिर का ताज बनाया। तो बाबा ने ऐसे अमूल्य रत्नों को क्या बनाया, अपने गले का हार बनाया। माला जैसे वो बाबा की महिमा करते हैं, बाबा उनकी महिमा करते हैं, तो जैसे गले में एक दूसरे को हार पहनाते हैं, तो वो जैसे गले का हार पहनाया। दिल तख्त नशीन बनाया कि अपने दिल तख्त पे बिठाया, नैनों के सितारे बनाया, सिर का ताज बनाया, विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय बनाया, अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया। ऐसे स्वमान में सदा स्थित रहते हो कि बाबा से जैसे जैसे हमें समीपता का अनुभव होगा तो ये सारी चीजें हमें अनुभव होंगी। कि जैसे अपने गले का हार, कि शिव बाबा हमसे प्यार करता है, इस चीज का हमें डायरेक्ट अनुभव होने लगेगा कि उसका हमसे कितना लगाव है। और जैसे हम पूरी दुनिया में पूज्य हैं, अनेक भक्तों के इष्ट हैं, इस चीज का अनुभव होने लगेगा। जिस नजर से बाप दादा देखते वह विश्व देखता, उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। पूछ रहे बाबा कि जैसे बाबा जिस नजर से देखता है, क्या आप अपने आप को भी उस नजर से देखते हो, या सिर्फ अपने आप को वही केवल आज की, या फिर
पुरुषार्थी की या इस शरीर की नजर से ही देखते हो? आज बाप और दादा दोनों की रूह रेहान चल रही थी बच्चों के ऊपर, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की सूक्ष्म वतन में रूह रेहान चल रही थी। जैसे वहां पे क्या होता है, बात नहीं करते हैं, मूवी नहीं जैसे साइलेंट मूवी होती है वैसे वहां पे बात करते हैं। तो बाबा कह रहा है ऐसे दोनों की रूह रेहान चल रही थी, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की। बाप दादा बोले, सहज योगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे चलते चलते तीव्र गति के बजाय कभी कभी रुक जाते हैं, क्यों रुकते हैं? तो ये बाबा ने पूछा आपस में ही कि भाई जब राज ऋषि बच्चे हैं, सहज योगी, योग भी सहज है, तो फिर ये चलते चलते रुक क्यों जाते हैं? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती, आगे क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है। तो बाबा कह रहे क्यों रुक जाते हैं? कि जो कि हमारा जीवन कितना बड़ा है, वास्तव में ये हमारा जीवन कितना अमूल्य है, कौन किसके किसका साथ हमने लिया है, किसने हमारा हाथ पकड़ा है, ये स्पष्ट नहीं होता। और ये लगता है कि अरे आगे क्या होगा, ये तो बहुत दिक्कत हो गई है, ऐसे वैसे जो भी है, जिसके कारण तीव्र गति और तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता है कि उसने कहाँ जाना है, तो वो आप देखेंगे वो गाड़ी भी तेजी से चलाएगा, रास्ते पे कहीं जा रहा होगा तो भी उसके कदम तेजी से दौड़ेंगे। और सडनली उसको कोई पता पड़े कि नहीं नहीं वहां पे जाना है कि नहीं जाना है, पता नहीं बंद होगा खुला होगा, हल्का सा भी डाउट आएगा, तो उसके आपकी वो चाल में भी वो चीज उसकी नजर आएगी। फिर वो सोचेगा पता नहीं पहुंचूंगा वहां पे, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वही बात है कि जब हमारे सामने भविष्य की श्रेष्ठ मंजिल जब नहीं दिखाई पड़ती है, तो हमारा पुरुषार्थ भी नॉर्मल पुरुषार्थ हो जाता है। आई हुई रुकावट को मिटाने की व पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। कि कोई रुकावट आई, जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, कोई रुकावट आई, आप रोड से जा रहे हैं, कोई रुकावट आई, एक तो ये कि पत्थर आया, आपने देखा, आप पत्थर को एक साइड में रख के आप आगे चले गए। दूसरा है कि पत्थर वहीं तोड़ने लग गए, तो बाबा कहते हैं पत्थर को तोड़ो नहीं, पत्थर को पार करो। कोई थक जाते हैं, अब पत्थर को तोड़ते हैं, कोई थक जाते हैं, कोई दिल शिकस्त हो जाते हैं। दिल शिकस्त माना निराश कि ये तो नहीं हो सकता, अर्थात अपने से नाउम्मीद हो जाते हैं कि लगता है नहीं नहीं हम कहाँ इतनी ऊपर जा सकते हैं, हम तो जा ही नहीं सकते। फिर जब नाउम्मीद हो जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, या तो ड्रामा पे दोष देने लग जाएंगे या बाबा पे दोष देने लग जाएंगे। कि ड्रामा पे कैसे, कि भाई ये ड्रामा में मेरा पार्टी अच्छा नहीं है। फिर बाबा के ऊपर कि बाबा ने पहले तो बुलाया नहीं, अब बुलाया है। तो नाउम्मीद अपने आप से हैं और जो है किसी और के ऊपर वो डालने लग जाते हैं। ऐसे समय पर बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारे अनुभव करते हैं। बाबा कह रहे बाबा तो सदैव बंधा हुआ है बाबा के बच्चों की सेवाओं के लिए, तो बाबा सहारा देता है, मगर क्योंकि खुद अपने से ही ना उम्मीद है। मान लीजिए किसी ने कोई किसी को प्रसाद देना चाहता है या कुछ देना चाहता है, तो हाथ तो हमें भी बढ़ाना पड़ता है ना। अगर हम हाथ भी ना बढ़ाएं और हम बोलें कि आप हमें देते नहीं हो, ये तो वो बात है कि बाबा वहां से देना चाहता है, मगर क्योंकि हम जैसे अपने आप को ना उम्मीद कर रहे हैं, अपने आप को नकार रहे हैं, तो वो जो बाबा मदद देना चाहता है उसको भी नकार दिया। लेकिन बाप दादा एक सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्ति होने की युक्ति समय प्रति समय सुनाते रहते हैं। कि कोई भी विघ्न आए, कितना भी बड़े से बड़ा विघ्न आए, उसकी क्या युक्ति है वह भूल जाते हैं। बताएंगे बाबा क्या युक्ति है। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, ये है वास्तव में वो युक्ति। क्या है कि एक तो सेकंड में अपने आप को आत्मिक स्वरूप में आप टिक जाओ। जैसी कोई परिस्थिति आए, लगे कि ये बहुत खराब है या जो भी है, जैसी भी परिस्थिति है, सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, पहले एकदम होते ही अपनी आत्मिक स्थिति में टिक जाए। दूसरी बात, कर्म में निमित्त भाव, कि ये कर्म करवाने वाला कौन है, मैं किसके आदेश पे चल रही हूँ, मैं आत्मा, मैं शिव बाबा के बंधन से बंधायमान हूँ और सबसे मुक्त हूँ, मैं सिर्फ उसी की आज्ञा को मुझे पालन करना है, तो जिम्मेवारी उसकी है। तो ये दो भाव अगर हों कि मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, जैसे बाबा ने बताया कि नैनों का सितारा, सिक्की लदी, और दूसरा जो कर्म भी है उसकी शिव बाबा जिम्मेवार है, तो ये डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप देने वाला है। अब वो हाई जंप का मतलब जैसे बताया कि जैसे आप रोड से जा रहे हैं और रास्ते में कोई चीज आए आप तब भी उसको पार निकल जाए, तो वो है हाई जंप। उसका मतलब ये है। तो हाई जंप का मतलब इसे उड़ के निकल जाना। तो ये जो कहते हैं कि भाई वो हनुमान जी जा रहे थे और जय श्री राम बोलते थे तो वो पार हो जाता था, तो वो जय श्री राम ये है उसका अर्थ, कि श्री राम को याद करोगे तो पार हो जाओगे। श्री राम को याद करने का अर्थ क्या है, पहले तो स्वयं को आत्मा समझोगे तब राम को याद करोगे। राम तो शिव बाबा है। और दूसरा कि ये कर्म कौन है, ये कर्म का हमें डायरेक्शन किसने दिया है, स्वयं शिव ने दिया हमें डायरेक्शन, तो उससे पार हो जाओगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बाबा कह रहे बच्चे क्या करते हैं, हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग पड़ते हैं।
हटाने लग पड़ते हैं कि ये यहाँ से परिस्थिति हटे तब मेरा योग लगे, तब मैं आगे बढ़ूं, कि भाई वो उसमें लग जाते हैं, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही खत्म कर देते हैं और थक जाते हैं। अब वही बात है कि अगर मान लीजिए कोई परिस्थिति आ गई, परिस्थिति आई है, समय के साथ चली भी जाएगी, हमारे ज्यादा सोचने से या वो और हम उसको बढ़ा देंगे। अपना नॉर्मल रहें, शिव बाबा को याद करें, परिस्थिति कॉन्शियस ना हो जाए और अपना उसमें लगे रहें, तो वो चली जाएगी थोड़े टाइम में। ये है कि जैसे उसको पार कर देना। और अगर हम यही सोचने लग जाते हैं कि अरे परिस्थिति क्यों आई है, ये शरीर मेरा क्यों खराब हो गया, मान लीजिए आगे जाके क्या होगा, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह, तो जो भी शक्ति हिम्मत है वो उसी में खत्म कर दी हमने, वह दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब ऐसी मेहनत बच्चों की देखते हैं तो बाप दादा को भी तरस पड़ता है। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ, ये भूल जाते हैं कि जंप लगाएं हम, और बिल्कुल कि उसको याद रखें कि भाई ये ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी परिस्थिति इस ड्रामा में आई है, बाबा ने तो ये तक बोला हुआ है कि बच्चों के पास कुछ आता है तो पहले बाबा से होकर आता है। तो हमें अगर ये पता है कि हमारे साथ जो भी होगा वो पहले शिव बाबा से होता हुआ हमारे पास आएगा, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। अगर कुछ हो भी रहा है, ठीक है, आज हमें अगर वो दिखाई पड़ रहा है ये गलत है, ये शरीर में कोई दिक्कत आ रही है या और कहीं से दिक्कत आ रही है, कल बाबा उसको कल्याणकारी है, वो तो कहीं ना कहीं से उसका कल्याण ही होगा हमारा उसमें। तो आज ये रूह रेहान हो रही थी कि बच्चे क्या करते हैं और बाप दादा क्या कहते हैं। कि बाबा कहता है कि जंप कर ले, जंप करो बच्चे और पार हो जाओ, और हम उसी को, ये क्यों आ गया, ये पत्थर कौन रख के चला गया, इतना बड़ा पत्थर जरूर किसी ने रखा होगा, जरूर कोई मुझे परेशान करना चाहता है। ये है पत्थर को तोड़ना, पत्थर को हटाना रास्ते की। तो सहज मार्ग को थोड़ी सी विस्मृति के कारण इतना मुश्किल कर देते हैं जो स्वयं ही थक जाते हैं। अब ये जो हनुमान जी के लिए बताते हैं कि हनुमान जी पहले तो विस्मृत थी, उनकी उनकी स्मृति थी नहीं, वो तो राम ने आकर जब याद दिलाया तब उनको पता पड़ा कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। वही हमारी हालत है, जब हमारी विस्मृति हो जाती है तो हम कहते हैं अरे भाई ये हम तो कहाँ नॉर्मल इंसान है, हमसे थोड़ी होगा। फिर जब हमें याद आता है कि शिव बाबा ने हमें क्या बनाया है, कौन है हम, तो हम जैसे उसको उड़ के पार कर जाते हैं। और क्या करते हैं, अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते हैं। क्या अपने ही संकल्पों का ही तूफान रच लिया, अरे ऐसा होता है तो ऐसा होता है, इसका मतलब वो होगा, इसका मतलब ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और फिर उसी में ही तूफान खोए, खुद ही नेगेटिव संकल्प रचे और उसी में ही खुद ही फंस गए। दुनिया में भी तो यही है ना, दुनिया में आधे लोग कह रहे हैं कि कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है वो खतरनाक है, बाकी आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं इससे कोई जानलेवा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। खुद ही उसको बनाने के चक्कर में, न्यूज बनाने के चक्कर में, बड़ा बनाने के चक्कर में खुद ही उसको वो बड़ा बनाते हैं और फिर खुद ही डर जाते हैं। तो बाबा वही कह रहा है, हम बच्चे भी ऐसी करते हैं कि अपने संकल्प रचते हैं व्यर्थ संकल्प और उसी में फंस जाते हैं। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते हैं। खुद के ऊपर ही निश्चय हिल जाता है, या तो खुद के ऊपर हिल जाएगा निश्चय, या शुभ भाव पे निश्चय हिल जाएगा, या ड्रामा पे निश्चय हिल जाएगा। अगर हम व्यर्थ संकल्पों में जाएंगे, या तो अपने ऊपर ही डाउट होगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। शिव बाबा पे हो जाएगा, पता नहीं शिव बाबा मदद तो कहता तो है शिव बाबा, पता नहीं मदद होगी या नहीं होगी। ड्रामा के ऊपर पता नहीं ये ड्रामा कल्याणकारी है कि नहीं, सामने से तो नहीं लग रहा है ये। तो निश्चय हिल गया। अब बाबा भी क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, ना मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, भगवान वो आज ठीक है या नहीं है। जैसे वही बात करी कि निश्चय तीन ही तरीके का है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का, माना ड्रामा का। तो या तो ये हो जाएगा कि पता नहीं विनाश तो होना ही नहीं होना, दुनिया के आगे निश्चय से कहें व नहीं कहें, भाई दुनिया वाले पूछते हैं आपने ये छोड़ दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, कैसे करा आपने। हम किसी को बताएं कि भाई ये भगवान ने बोला है और कल को हम जो है छोड़ दें, तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। भाई आप लोग बोलेंगे भाई आप तो कहते थे भगवान आता है और आपने आज छोड़ दिया। फिर ये गुप्त रहे व प्रत्यक्ष होवे, जमा करें व सेवा में लगाएं। अब जैसे एक ही होता है कि भाई कितना जमा करें, कितना सेवा में लगाएं, बाबा ने तो बता दिया कि अंत में कोई किसी की रहेगी उसमें, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की राजा खाए। क्या मतलब है इस बात का, कि जो धन है या तो वो सरकार हड़प कर लेगी, जब सरकार के पास रहेगा नहीं तो वो बैंकों से पैसा जमा उठा लेगी, या फिर क्या चोर ले जाएगा। तो अब क्या करें, सेवा में लगाएं, सेवा में लगाएं तो कितना लगाएं, ये भी एक सवाल है। प्रवृत्ति को संभालें व सेवा में लगे, आखिर भी क्या होना है। बाप तो निराकार और आकार हो गए, अब ये बाबा के ऊपर आ गया कि बाप तो निराकार और आकार हो गए, साकार में सामना करने वाले तो हम हैं। कि शिव बाबा तो ऊपर से बैठ के बात कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी तो ऊपर चले गए, चलो पहले तो ब्रह्मा बाबा भी नीचे थे, हमें ये सब देखना तो हमें है ना।
ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रचकर स्वयं को ही डगमग करते हैं। ये बाबा ने बताया, ये अपने आप ये है व्यर्थ संकल्पों का तूफान, जिसको हम खुद ही रचते हैं और खुद ही उसमें फंस जाते हैं। बाबा कहता है आपसे समझदार तो मकड़ी है, मकड़ी भी जब जाला बुनती है तो उससे निकलने के लिए वो जाला खाती जाती है, और हम अपना ही ताना बाना संकल्पों का बुनते हैं और खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं, खुद ही निश्चय का फाउंडेशन हिला देते हैं। जैसे तूफान कहाँ पहुंचा देता है, वैसे ये व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ ले आता है। ऐसे तूफानों में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं, क्या अब तक भी ट्रस्टी हो व ग्रस्ती हो? अब बाबा ने देखो जितनी प्रॉब्लम बताई, सारी बातों का एक सार। बाबा ने पूछा ये बताओ कि आप ट्रस्टी हो कि ग्रस्ती हो? ट्रस्टी हो माना कि हम शिव बाबा का काम संभाल रहे हैं, शिव बाबा की ये सारी गृहस्थी है वो हम संभाल रहे हैं। और गृहस्थी का मतलब है कि हमारी खुद की गृहस्थी है, हमने अपना उसके अंदर मोह जोड़ रखा है। तो पूछ रहे हैं बाबा, जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन, आप या बाप? जब हम जैसी बाबा के बने, हम बाबा के प्रति हम समर्पित हो गए, तो बाबा कहते हैं आप तो ट्रस्टी हो गए, तो आपकी हर चीज की जिम्मेवारी मेरी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको कल को रोटी कैसे मिलेगी, आपका क्या रहेगा, शरीर में कौन साथ देगा नहीं देगा। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा व नहीं होगा, क्या होगा, ये बाप की जिम्मेवारी है व आपकी है। अब देखिए बाबा ऑथेंटिक यहाँ से जो है पूछता है कि आप बताओ कि जब ये पूरी ज्ञान का सार ही यही है कि इस पूरी सृष्टि का जिम्मेवार, इसके हर एक्शन रिएक्शन का जिम्मेवार शिव बाबा है, यही तो ज्ञान का सार है। तो और हम अपनी जिम्मेवारी उसमें डाल देते हैं। तो बाबा कह रहा है कौन जिम्मेवार है? निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत। जिसका जितना निश्चय है ज्ञान पे, आत्मा पे, परमात्मा पे, ड्रामा पे, वो उतनी आत्मा निश्चिंत रहेगी। ये सीधा सीधा इसका लिंक है। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली हैं, फिर आप चिंता क्यों करते हो? बाबा कहता है जब बाबा ने ले लिया सारे, बाबा कहता है कि मैं आया ही इसीलिए हूँ, बच्चों की मैं पैर दबाने के लिए आया हूँ। जैसे उस दिन वो डाला वीडियो कि बाबा तो आया ही बच्चों के पैर दबाने के लिए, तो फिर आप चिंता क्यों करते हो? विनाश हो ना हो, वह कब होगा, ये चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? क्या ब्राह्मण जीवन, हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि कोई कोई ज्ञान में चलते हैं तो ज्ञान में तो हर तरह के भाई बहन है, हर तरह के बाबा के बच्चे हैं। तो कईयों को लगता है भाई बाबा ने तो बोला था विनाश होगा, अभी तक विनाश हुआ नहीं है, देखो हम अकेले रह रहे हैं या हमने सब कुछ छोड़ रखा है, ऐसे ऐसे सोचते हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्या ये जो ब्राह्मण तुल्य जीवन है, बाप से मिलन मनाने की जीवन जो भी चल रही है, इससे अच्छी नहीं लगती है? जल्दी संपन्न करने चाहते हो? कोई कष्ट या तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में यही पुकारा कि अतीन्द्रिय सुख की जीवन के दिन एक से चौगुने हो जाएं और आप थक गए हो। ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है, ये बता रहे हैं। बाकी बहुत अच्छी मुरली है, बाकी अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम बाकी पूरी।